गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पदार्थ विज्ञान में उपमान प्रमाण पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो उपमान प्रमाण होता क्या है? उपमान का मतलब होता है तुलना करना, है ना, कंपेयर करना किसी एक से। उपमान प्रमाण वैसे पदार्थ विज्ञान में देखें तो उपमान प्रमाण को स्वीकार किया है न्याय दर्शन ने, पूर्व मीमांस ने, उत्तर मीमांस ने, प्रभाकर, पौराणिक, सुश्रुत आदि ने। ठीक है, ज्ञात वस्तु के साथ सदृश्य को देखकर उसके आधार पर अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना उपमान कहलाता है। हम कंपेयर किससे करेंगे? जो पहले से मौजूद हो उसी के साथ तो हम कंपेयर करेंगे ना। उपमान शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? उपमान शब्द की व्युत्पत्ति हुई है उप प्लस माँ प्लस ल्युट प्रत्यय से। उप प्लस माँ प्लस ल्युट प्रत्यय से उपमान बना है, उपमान शब्द बना है। उपमान का अर्थ होता है मतलब जैसे तुलना करना, है ना, तुलना करना या कंपेयर करना या सादृश्य एटसेट्रा होता है। ठीक है, इसका एक श्लोक आता है, उपमीयते अनेन इति उपमानम। उपमीयते अनेन इति उपमानम। अनेन इति उपमानम। उपमीयते अनेन इति उपमानम। जितनी बार हम श्लोक बोलेंगे उतना ही हमें याद होगा और उतना ही हम वहाँ जाके लिख पाएंगे, इसलिए हमारे साथ साथ रिपीट किया करो खूब। उपमीयते अनेन इति उपमानम, जिससे उपमिति उत्पन्न हो, जिससे उपमिति उत्पन्न हो उसे बोलते हैं उपमान। ठीक है, उपमिति क्या होता है? सादृश्य से प्राप्त वस्तु ज्ञान। ठीक है, उपमिति क्या होता है? सादृश्य तुलना से प्राप्त वस्तु ज्ञान। अगर हम कंपेयर करके किसी भी चीज़ का कंपेयर करके हम वस्तु का ज्ञान अगर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं उपमिति। ठीक है, अब उपमिति से जो उत्पन्न होता है उसे हम उपमान कहते हैं। उपमिति से जो उत्पन्न होता है उसे हम उपमान कहते हैं। ठीक है, उपमान के लक्षण क्या होते हैं? जैसे उपमान का लक्षण देखने जा रहे हैं हम, तो उपमान का लक्षण होता है किसी प्रसिद्ध वस्तु का दूसरे अप्रसिद्ध वस्तु से समानता को देखकर जो कथन किया जाता है उसे उपमान कहते हैं, या उपमान का ही एक और है, बोलते हैं औपम्य। ठीक है, किसी प्रसिद्ध वस्तु मतलब कोई चीज़ पॉपुलर हो, उससे कंपेयर करके किसी अन्य जो अप्रसिद्ध वस्तु है उससे समानता को देखकर जो कथन किया जाता है उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, इसका भी एक श्लोक है लक्षण में भी, उपमिति कारण मूल अनुपानम। उपमिति करण उपमानम। उपमिति करण उपमानम, ये तर्क संग्रह के अनुसार है। ठीक है, तर्क संग्रह उपमिति, ये करण का मतलब होता है उपमिति और करण उपमानम। करण का मतलब होता है साधन, है ना, साधन। अच्छा, एक उपमिति के साधन को उपमान कहते हैं, उपमिति के साधन को उपमान कहते हैं। ठीक है, और अभी हम पढ़े थे कि जिससे उपमिति उत्पन्न हो उसे उपमान कहते हैं। उपमिति बोलते हैं, उपमिति के साधन को उपमान कहते हैं। ठीक, जिससे उपमिति उत्पन्न हो उसे उपमान कहते हैं। तो उपमिति क्या है? उपमिति है सादृश्य से प्राप्त वस्तु ज्ञान। ठीक, सादृश्य से प्राप्त वस्तु ज्ञान को उपमिति कहते हैं। तो हम ये कह दें जिससे सादृश्य से प्राप्त वस्तु ज्ञान के कारण को उपमान कहते हैं।
उपमान प्रमाण के अब उदाहरण आचार्य चरक के अनुसार देख लें। दंड को देखकर दंडक रोग को समझना, ये चरक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल है। दंड को देखकर दंडक रोग को समझना। धनुष को देखकर धनु स्तंभ रोग को समझना। धनु स्तंभ रोग कहते हैं टिटनस को। नहीं बोलते हैं कि अगर जैसे रेबीज़ हो जाता है तो ओपिस्टोटोनस टाइप की बॉडी होने लगती है, तो ओपिस्टोटोनस टर्म यूज़ करते हैं धनुष के लिए। ठीक है, तो धनुष को देख करके हम टिटनस को समझ जाते हैं कि हाँ भाई, अगर इसको टिटनस हुआ है, सॉरी रेबीज़ नहीं, टिटनस होता है। ठीक है, गलती हो गई, सॉरी। धनुष को देखकर धनु स्तंभ रोग को समझना, ये उपमान का कारण आचार्य चरक ने दिया है। ठीक है, और आचार्य अकॉर्डिंग टू डल्हड़ क्या है? अकॉर्डिंग टू डल्हड़, मांस को देखकर मशक, मतलब मशक होता है मोल, मोल मतलब तिल होता है ना, मशक। मशक होता है स्मॉल पिगमेंटेड एरियाज का ज्ञान किया जाता है। ठीक है, तिल के प्रमाण का तिल कालक, स्मॉल ब्लैक मोल, तिल कालक होता है ब्लैक मोल होता है। ठीक है, तिल के परिमाण का तिल कालक होता है। विदारी कंद की तरह विदारी रोग होता है। शूलक की तरह पनसिक रोग होता है। पनसिक रोग होता है ग्रोथ इन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक, आचार्य अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह ने क्या उदाहरण दिए हैं? गाय को देखकर नीलगाय को समझना। ठीक है, गाय को हम देख करके नीलगाय को समझ जाए कि हाँ ये, तो वो उपमान कंपेयर कर रहे हैं हम। ठीक है, गाय से नीलगाय को कंपेयर कर रहे हैं। नीलगाय को अगर हम गाय को देख के गाय को देख के अगर हम नीलगाय को समझ जा रहे हैं तो ये उपमान है, कंपेयर करके हम समझ जाते हैं। ठीक है, उपमान प्रमाण के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, प्रकार 3 होते हैं। पहला होता है साधर्म्य उपमान, दूसरा होता है वैधर्म्य उपमान, तीसरा होता है धर्म मात्र उपमान। साधर्म्य उपमान कहते हैं किसी ज्ञात वस्तु के सादृश्य को आधार पर, सॉरी, किसी ज्ञात वस्तु के सादृश्य के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना साधर्म्य उपमान कहलाता है। ठीक है, जैसे हम गाय को जानते हैं। ठीक है, सादृश्य के आधार पर अज्ञात वस्तु मतलब हमें ज्ञात है, हमें ज्ञान वस्तु के सादृश्य के, हमें जो चीज़ पता है उससे हम अज्ञात वस्तु को कंपेयर करके हम अज्ञात वस्तु को जान जाते हैं। जैसे हम गाय को देखते हैं, गाय को तो हम जानते हैं, लेकिन हम नीलगाय को नहीं जानते, लेकिन हम नीलगाय को देख के ये कह सकते हैं कि हाँ ये गाय जैसी है, उसे बोलते हैं जैसे गाय जैसी नीलगाय है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया। जैसे ऐसा सुनकर कोई व्यक्ति जंगल में जाता है और यदि वह गाय जैसे शरीर को देखता है तो वह यह ज्ञान करता है कि यही नीलगाय है। उस ज्ञान को साधर्म्य उपमान कहते हैं। एक होता है वैधर्म्य उपमान, किसी ज्ञात वस्तु के विषमता या असमानता के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना वैधर्म्य उपमान कहलाता है। जैसे गधे जैसा दिखने वाला परंतु उससे भिन्न शरीर पर काली एवं सफ़ेद धारियां युक्त जो होता है उसे जेब्रा कहते हैं। ठीक है, अब आता है धर्म मात्र उपमान। धर्म मात्र उपमान होता है यदि यदि किसी वस्तु का ज्ञान उसकी विशेषताओं के आधार पर किया जाता है तो उसे धर्म मात्र उपमान कहते हैं। जिसकी नाक पर सींग हो ऐसे प्राणी को गैंडा कहते हैं। जिसकी सूंड हो उसे हम हाथी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया धर्म मात्र, किसी में एक विशेषता हो उसे हम धर्म मात्र उपमान कहते हैं। उपमान प्रमाण का आयुर्वेद में महत्व। उपमान प्रमाण का आयुर्वेद में व्यापक उपयोग है। आयुर्वेद के विभिन्न विभागों में उपमान का उपयोग किया जाता है। उपमान प्रमाण का आयुर्वेद में महत्व, पहला हम देखेंगे शरीर रचना के बेसिस पे, मतलब शरीर की जो एनाटॉमी है उसके बेसिस पे देखेंगे। फिर दूसरा हम देखेंगे शरीर क्रिया, मतलब शरीर की जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी उसके बेसिस पे देखेंगे। फिर रोग निदान के बेसिस पे देखेंगे, फिर द्रव्य गुण के बेसिस पे देखेंगे।
तो शरीर रचना के बेसिस पे पहला एग्जाम्पल आता है, शुक्र धातु को स्फटिक के समान कहा गया है। शुक्र धातु कैसी दिखती है? स्फटिक मतलब फिटकरी के समान दिखती है। गर्भाशय को रोहित मृत्य आकृति कहा गया है। चरक संहिता ने पुरुष शरीर की तुलना ब्रह्मांड से की है। हृदय को पुंडरीक, पुंडरीक कहते हैं कमल को, के समान कहा गया है। हृदय को कमल के समान कहा गया है। ये रचना के बेसिस पे हो गया, एनाटॉमी के बेसिस पे। और फिजियोलॉजी में भी 3 है एग्जाम्पल। मूत्र निर्मिति में नदियों से तुलना की गई है। धातु पोषण न्याय जैसे खले कपोत न्याय, केदारी कुल्य न्याय, ये हम लोग क्रिया शरीर में पढ़ते हैं ना न्याय, खले कपोत न्याय, केदारी कुल्य न्याय आदि में उपमान का उपयोग किया गया है। ठीक। रस रक्त संवहन, रस रक्त और संवहन बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन को, इनकी तुलना शब्द अर्ची जल से की गई है। ठीक। रोग निदान में उपमान का उपयोग रोग निदान में तुलना की गई है। पांडु के रोगी का वर्णन वर्ण वर्ण केतकी धूली के समान कहा गया है। केतकी केतकी पीले कलर का फूल होता है, और पांडु रोग हम लोग बोलते हैं एनीमिया को। ठीक है। आमवात में वृश्चिक दर्शवत वेदना कही गई है। वृश्चिक बोलते हैं बिच्छी को, है ना। आमवात का जो पेन होता है वो बिच्छी जब डंक मारती है तो वैसा ही पेन होता है उसमें आमवात में, तो इससे कंपेयर किया गया है। महाश्वास में श्वास की गति मत ऋषभ की तरह बताई गई है। ठीक। महाद्रव्य में उपमान का उपयोग गाय के कान के सदृश गोकर्णी नामक वनस्पति होती है। गुड़ूची के कांड में चक्र के समान रचना होती है, इसलिए उसे चक्र क्षणिका कहा जाता है।